हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हमने भौतिक विज्ञान पर क्लास 10th के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। ठीक है ना, कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। आज हम दूसरा वीडियो इस पर बना रहे हैं। किस पर? प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ है, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन का नियम क्या है। तो हेडिंग बनाएंगे आप क्या? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के लिए अब आपको ध्यान देना होगा। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे खुरापात नहीं होते हैं कि एक क्या कर लेते हैं, चेहरा देखने वाला दर्पण ले लेते हैं, शीशा ले लेते हैं, उसके बाद कहीं से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ऐसे ऐसे करते हैं, चमकाते हैं कि नहीं चमकाते। तो वह है क्या? परावर्तक पृष्ठ है कि नहीं है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहाँ किसे जाता है, होता क्या चीज़ है। जैसे कहीं से टॉर्च आई, रोशनी आती है, ऐसे आएगी, टकराएगी, तो इसके बाद ये चमकती है, तो इधर 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 कहीं चारों दिशाओं की ओर फैलती कि नहीं फैलती। तो उसी को कहा क्या जाता है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे ध्यान दीजिए, मैं बना क्या रहा हूँ, ऊपर से बनाए चाहे जैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। मान लेते हैं, चलिए हमने एक पृष्ठ बना दिया। हमने क्या बना दिया? एक पृष्ठ बना दिया। इसका नाम दे दिया गया, एक साइड हमने कलई कर दिया, एक साइड क्या है, चिकना है। इसका नाम दे दिया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। कंफर्म? देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, अब प्रकाश किरण होगी तो आएगी ऐसे आती, ठीक है, इसके बाद टकराती है, तो टकराने के पश्चात यह ऐसे जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा और सही कर देना। टकराने के पश्चात यह ऐसे जाती है। कंफर्म है कि नहीं? आने के बाद यह क्या होती है, टकरा कर जाती है। अब जब जाती है तो इसके बाद देखा जाए, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ कुछ नाम होता है, उसके बाद यहाँ पर अभिलंब खींचा जाए। क्या खींचा जाए? अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है यह जो एंगल बनेगा बेटा, कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। यह यहाँ से लेके ये टोटल 90 अंश का बनेगा, ठीक है ना। तो जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर यह टकराती है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। और जाने वाली का क्या नाम होता है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, किरण। उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण जहां मिलती है, ठीक है ना, आपतन बिंदु पर, यह जो खींचा गया लंब होता है, इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब। अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके थ्रू ध्यान दीजिएगा, क्या चीज है। जैसे देखिए, चेहरा देखने वाला शीशा है, आराम से है कि नहीं है, ऐसे चमकाते कि नहीं चमकाते। मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, और टॉर्च ऐसे जला रहे हैं हल्का सा तिरछा, तो ऐसे आएगी प्रकाश किरण, ऐसे जाती है। कंफर्म है? आने वाले का नाम क्या? आपतित किरण। जाने वाले का नाम क्या होगा? परावर्तित किरण। कंफर्म है कि नहीं? अब चलिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर से ध्यान से इसको लिखिएगा, कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो टकराने के पश्चात यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए आप क्या करेंगे, ये फिगर आपको बनाना होगा। एक परावर्तक पृष्ठ बना दीजिए, एक ऐसे आएगी प्रकाश किरण आएगी, आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या? परावर्तित किरण कहा जाता है। तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण ना, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती उसे क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। चलिए इतना तो ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अभिलंब खींच दिया गया आपतन बिंदु पर, आपतित किरण अभिलंब के साथ यहाँ जो कोण बनाएगी, इस कोण को कहा जाता है कोण आई।
यानी आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे दिखाया जाता है? कोण आई, आपतन कोण होगी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है यह कोण बेटा, यह होगा क्या? कोण आर। इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, यानी इसको कहा क्या जाता है? कोण आर। ठीक है ना, कोण आर कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए, आप क्या करेंगे, पहले उसका डिफिनीशन लिखने के बाद इस फिगर को क्या करेंगे? छाप लेंगे। चित्र किसका है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, इस फिगर को क्या करेंगे? छाप लीजिए। चलिए ठीक है, उसके बाद अब हेडिंग बनेगी क्या? परावर्तन के नियम। हेडिंग आप क्या बनाएंगे? परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। चलिए, अब परावर्तन के नियम क्या होगा? तो इसी से नियम दिया गया। कैसे कैसे क्या क्या है? तो एक लाइन इसमें क्या लिखेंगे? परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही तल, एक ही सतह से है कि नहीं है? एक ही स्थान से है ना, यही पहला है। दूसरा क्या कहा जाता है? हमेशा क्या? आपतन कोण, आपतन कोण, हमेशा आपतन कोण यानी कोण आई बराबर किसके होगा? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी कहा क्या जाएगा? कोण आर, कोण आर। ये ध्यान देना होगा, यह कौन सा नियम है? दूसरा है। ठीक है ना, तो चलिए मैं बोल दे रहा हूँ, पहला क्या लिखेंगे? पहला ध्यान दीजिएगा, पहला लिखिएगा आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, एक ही जगह से होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब इसका मतलब पूछेंगे कुछ बच्चे, इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनिए। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रकाश किरण 50 अंश के कोण पर आ रही है, कितने अंश के कोण पर? 50 अंश के कोण पर आ रही है। ठीक है ना, यानी कोण आई इक्वल टू क्या दिया है? 50 अंश। ठीक, तो आपसे पूछेगा कोण आर का मान कितना होगा? तो अभी परावर्तन का नियम क्या कहता है? पहले देखिए, दोनों नियम लिखने के बाद उसको ब्रैकेट में इसको इस तरह लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखो, हमने कहा कोण आई का मान कितना है? 50 अंश। कोण आर का मान कितना होगा? तो कहता क्या है यह नियम? जितना आई होगा उतना क्या होगा? आर होगा। यानी कोण आई है 50 अंश, तो कोण आर का मान भी कितना अंश होगा? 50 अंश। जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर क्या होगी? जाती है। यही है क्या? परावर्तन का नियम और प्रकाश का परावर्तन। अब सुनिए, जितनी चिकनी सतह है वहाँ प्रकाश का परावर्तन अच्छे से होता है, और अगर चिकनी सतह नहीं है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, उबड़ खाबड़ अगर होती है ना, प्लेन सतह ना होती है, तो वहाँ पर भी होता है प्रकाश का परावर्तन। चिकनी हो लेकिन प्लेन सतह ना हो, ठीक है ना, वहाँ भी प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन वहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से क्या करेंगे? लिख लीजिएगा। अब इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब भी पढ़ना है, फिर दर्पण पढ़ना है, फिर ऐसे ऐसे चलते हुए पूरी वीडियो आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहेंगे कि आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से लिख कर रिपीट करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।